हेलो दोस्तों, नमस्कार। तथागत टीचिंग एग्जाम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कि आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे विभाज्यता, यानी भाग किन किन तरह से दिया जाता है और कौन कौन सी विधियाँ होती हैं और भाग पर कौन कौन से तरह से सवाल बनते हैं हमारे प्रत्येक एग्जाम। पहला सवाल हमने लगा के देखा भाग का छोटा सा। इस सवाल से हम आप लोगों को कुछ चीज़ें जानने की बताने की कोशिश करेंगे, क्या कहाँ पर क्या होता है, यानी यह संख्या को क्या कहते हैं, इस संख्या को क्या कहते हैं, इस संख्या को क्या कहते हैं, इस संख्या को क्या कहते हैं। दोस्तों यह संख्या जो होती है कौन सी, यह है, इसे कहते हैं हम लोग भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। ठीक है, इस संख्या को क्या कहते हैं? भाज्य, पहली बात। ठीक है, और यह संख्या होती है इसे कहते हैं भागफल। इसे कहते हैं भागफल। और इधर संख्या जो होती है उसे क्या कहते हैं? भाजक, यानी भाजक। और जो शेष हमारा रहता है शेष, इस संख्या को कहते हैं शेषफल। कहने का मतलब है यहाँ पर एक सूत्र बनता है। सूत्र बनता वह यह है, यानी भाज्य बराबर यानी इसकी और इसकी गुणा, इसकी और इसकी गुणा, यानी भाजक गुणा भागफल। ठीक है, और जो शेष में बच्चा हमारा उससे क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। इतना समझ में आया? कहने का मतलब है भाज्य, हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा है, इस बराबर का चिन्ह का मतलब होता है जितनी संख्या इधर होगी उतनी ही संख्या इधर। भाज्य कितना हमारा दिया है? 22, 22 को रखते हैं। ठीक है, बराबर भाजक कितना है? 5, और भागफल कितना है? 4, प्लस शेषफल, शेषफल कितना है? 2। तो 22 का 22 ही रहेगा, 5 चौके 20 और प्लस का 2, तो 22 बराबर 22, 20 और 2 22, यानी बराबर आ गया। यानी यहाँ से जब हमने ये हल करके देखा तो यहाँ क्या मिला हमें यहाँ से, यानी इस संख्या को क्या कहा जाता है? इस संख्या को भाजक कहा जाता है। इस संख्या को भाजक कहा जाता है जिससे हम किसी भी संख्या को भाग देते हैं। ठीक है, और जिसको भाग देते हैं इस संख्या को क्या कहते हैं? इस संख्या को कहते हैं भाज्य। और जितने बार में संख्या को काटा जाता है उस संख्या को कहते हैं भागफल। और शेष में जो बचता है उसे कहते हैं शेषफल। शेष में बची हुई संख्या को क्या कहते हैं? शेषफल। ठीक है, यहाँ से सूत्र क्या मिला हमें? सूत्र मिला है हमें, सूत्र मिला है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। ठीक है, प्लस शेषफल। यह हमें सूत्र मिला। इस सूत्र पर आधारित कुछ सवाल होते हैं, इस सूत्र पर आधारित कुछ सवाल होते हैं, उन्हीं सवालों को देखेंगे। इस सूत्र को आप लोग नोट कर लीजिए। 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20, कितना है? 20, शेषफल 20 प्राप्त होता है। भाजक ज्ञात कीजिए। हमें आशा कि हमने जो सूत्र आपको बताया था वो आप लोगों ने उतार लिया होगा, और नहीं उतारा तो यहाँ से उतार देना, वो सूत्र बहुत ही काम का है आपका। तो आइए यहाँ पर देखते हैं क्या क्या हमें दिया है। यहाँ पे लिखते हैं दिया है, ये दिया है। क्या क्या हमें दिया है? हमें दिया है भाज्य। भाज्य कितना दिया है? 1043। ठीक, उसके बाद क्या दिया? भागफल। भागफल कितना दिया है? 11। भागफल हमें कितना दिया? 11। उसके बाद दिया शेषफल। शेषफल कितना दिया? 20। शेषफल कितना दिया? 20। हमें क्या पता करना? भाजक। भाजक हमें निकालना है। ठीक है, सूत्र हमारा क्या था दोस्तों? हमारा सूत्र था भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यह सूत्र था।
अब इस सूत्र में हम लोग क्या करेंगे, संख्याओं को रख देंगे। भाज्य हमारा कितना दिया हुआ है, 1043 हमने रख दिया 1043। भाजक कितना दिया हुआ है, पता करना है, भाजक हमें पता करना है, यहाँ पर 1 रख देते हैं, गुणा भागफल कितना दिया है 11, ठीक, प्लस शेषफल, शेषफल कितना दिया 20। अब देखिए इस 20 को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि इधर संख्या प्लस में है, दूसरी साइड में जाएगी क्या हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ हमारा क्या बचेगा, यहाँ से ले लीजिए x गुणा 11, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, देखिए दोस्तों, ठीक है, x गुणा 11, 1043 से 20 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 1023, ठीक है। अब देखिए इस 11 से इसे क्या करेंगे दोस्तों, भाग देंगे, ठीक है, तो जाएगा यहाँ से 11 नेम 99, 11 नेम 99, बचा कितना यहाँ 3, 99 और 102 में 3 यहाँ दिया, और 11 3 33, कितना बचा 93, यानी x बराबर कितना आया हमारा 93। भाजक का मान कितना आया दोस्तों हमारा 93। इस प्रश्न का सही जवाब हमारा क्या है 93। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है 10,690 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 73 तथा शेषफल 32, भाजक कितना होगा, क्या पूछ रहा भाजक। तो हम सूत्र लिखते हैं, सूत्र होता है हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही सूत्र होता है। अब देखते भाज्य हमारा कितना दिया हुआ 10,690 बराबर, भाजक हमसे पूछ रहा है तो भाजक की जगह पे x रखते हैं, भागफल कितना है 73 प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 32। ये 32 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ से हमें संख्या कितनी बचेगी x गुणा 73 बराबर, यहाँ बचेगा आपका, यहाँ से देख लेते हैं 10,690 में से 32 को घटा देते हैं, यहाँ दिया यहाँ को 10, 10 से 2 गया 8, यहाँ बचा 8, 8 से 3 गया 5, यहाँ 6, यहाँ 0, यहाँ 1, ठीक है। तो यहाँ आपका बच्चा है 10,658, ठीक है। इतना होने के बाद फिर इसे हम क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। 73 को एक बार में जाएगा, ठीक है, और यहाँ कितना बचा आपका 106 से 73 जाएगा 3 और 3 33, ठीक है। 33 के पास आ गया, कितना हो गया 335, फिर जाएगा 4 बार में, 4 बार में तो 335 से कितना 73 है, 73 को 4 से गुणा करो, 4 3 12, बचा 1, 7 चौक 28, 29, 292, और 335 में से 292 को घटा देते हैं, 3 बचा, यहाँ पर एक दहाई दिया, 13 हो गया 9 4, कितना बचा 400, यानी 43 बचा यहाँ पे, 43 और 8 इतना हुआ। अब जाएगा 6 बार में, 6 से करोगे गुणा 73 की करो, 6 3 18, 1 6 7 42, 1 43, पूरा कट गया, तो कितना आया हमारा 146, यानी x बराबर 146। इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा कितना 146। तो भाजक हमारा कितना आया, भाजक का मान कितना है 146। इसके बाद देखेंगे और प्रश्नों को। यदि संख्या 51 32 41 6 x, 3 से विभाज्य है तो x के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। यानी ये संख्या है, ये पूरी संख्या 3 से तो भाज्य है, 3 से कट रही है, लेकिन x की जगह पर मान क्या आएगा, x की जगह पर मान क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 5 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस x अपॉन में किससे भाज्य हो रहा है 3 से, काट दिया। उसके बाद देखते हैं इनका सबका योग, 5 1 6, 6 और 3 9, 2 11, 11 4 15,
और यहाँ पर दोस्तों एक और दिया, कितना, एक, ठीक है। तो 21 और 1 22, कितना हुआ 22, कितने हुआ 22 और प्लस x अपॉन 3। तो हमारा आया 22 प्लस x अपॉन 3। तो 3 से इसे भाग देकर देखते हैं। 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नेम 27 और 3 दशामन 30। पूछ रहा सबसे बड़ा अंक, पूछ रहा सबसे बड़ा। तो 3 दशामन कितना होता 30, ठीक है। और 22 यहाँ पर दिया है, तो 22 से जब हम 30 में से 22 घटाएंगे कितना बचा रहा हमारा 8, कितना बचा 8। अगर x की जगह पर 8 दिया होता तो हमारी संख्या पूरी विभाजित हो जाती। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए 8, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है 12 10 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल है। यानी 12 10 12 को जब हम 12 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो 12 से हमें क्या करना है, इसे भाग देना है। 12 10 12, तो 12 एकम 12 कट गया पूरा, उतारा क्या, एक तो जाएगा नहीं, यहाँ लगाएंगे 0, उतारेंगे 0, फिर 10 भी नहीं जाएगा, फिर लगाएंगे 0, फिर उतारा हमने 1, फिर 12 अट्ठे 96, ठीक है। यहाँ दिया दहाई होंगे 11, 11 में से 6 का कितना बचा 5, यहाँ बचा 9, 9 से 9 गया 0, 5, उसके बाद क्या उतारेंगे 2, 12 चौके 48। अब यहाँ से एक दहाई से दिया, उसके पास वो 12, 12 से 8 का कितना बचा 4, हमारा क्या है शेषफल। तो 12 से जब हमने इस संख्या को भाग दिया तो हमारा शेष कितना बचा 4। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखेंगे अगला जवाब प्रश्न। कौन सी संख्या, यानी यह संख्याएं दी हुई हैं 4, इसमें से कौन सी एक ऐसी संख्या है जो 4 और 9 दोनों से पूरी विभाजित हो जाए। तो आइए देखते हैं। हम 4 का पहले देखते हैं विभाज्यता का नियम। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, तो यानी 2 गुणा 2 कितना होता है 4। यानी हम अगर ये संख्याएं, दो संख्याएं अगर 4 से कट रही हैं, यानी 2 से, ये संख्याएं अगर 2 से पूरी कट रही हैं तो हमारी 4 से कट जाएगी, ठीक है। तो 2 3 6, 2 चौके 8, कट रही जे भी। फिर 2 से देखते हैं, 2 एकम 2 बचा, ये किसे दिया, 2 अट्ठे 16, जे भी कट रही 2 से, जे भी कट रही। 2 एकम 2 बचा, ये किसे दिया, 2 सत्ते 14, जे भी कट रही। फिर इसे करके देखते हैं, 2 सत्ते 14, यानी 2 से, यानी 4 से सभी संख्याएं कट रही हैं, 4 से सभी कट रही। और 9 से विभाज्यता का नियम होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग भाग 9, ठीक। अब देखते हैं 2 और 3 कितना हुआ 5, 6 5 11, 11 8 19, क्या 19 9 से कट जाएगा, नहीं, तो हमारी ये वाली संख्या विभाजित नहीं होगी। दूसरा देख, 7 और 2 9, 9 3 12, 12 6 18, 18 बटे 9, 9 दूनी 18, यानी हमारी कौन सी संख्या विभाजित होगी, ये वाली 27 36, क्योंकि ये 4 से विभाजित हो रही है और 9 से भी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फिर अगला प्रश्न हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है 51 23 4 में क्या जोड़ा जाए जिससे वह 9 से भाज्य बन जाए। यानी इस संख्या में ऐसा क्या जोड़ा जाए जिससे वह 9 से विभाजित हो जाए। आइए देखते हैं क्या करेंगे। 5 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बटे 9, ठीक। 5 और 1 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 और 4 कितना हुआ 15, 15 बटे 9। अब 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 9 कम 9, 9 दूनी 18, कितना हुआ 18, 18 हुआ। यहाँ पर है कितना 15, 15 इसमें से घटाते हैं कितना 3। अगर इसमें हम लोग 3 और जोड़ दें तो कितनी बन जाएगी संख्या 18, जो कि 9 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी। 12 11 2 को 11 से और 13 22 3 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों का योग है। यानी इस संख्या को
11 से भाग देना है हमें, ठीक है। और इस संख्या को 13 से भाग देना है। जो शेष फल आएगा उनका क्या है, योग निकालना। आइए देखते हैं। 11 से पहले से भाग देते हैं। 12, 11, 2, 11 एकम 11, बचा कितना यहाँ 1, उतारा 1, ठीक है। फिर 11 एकम 11, कट गया पूरा पूरा। इस 1 को उतारा, न जाने का लगाया 0, उतारा 2, ठीक। और 11 एकम 11, बचा कितना शेष 1 शेष। उसके बाद अगली संख्या है उसे देखते हैं। दी हुई है 13 से भाग देना है हमें। 13, 22, 3 को, ठीक। 13 एकम 13, ठीक है। उतारा हमने 2, ना जाने का लगाया 0, उतारा फिर 2, फिर 13 एकम 13, यहाँ दी दहाई है 12, 12 में से 3 के उतार, बचा 9, ठीक है। 2 तक के उतारे 3, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, बचा कितना 2 शेष। अब पूछ कह रहा इस शेष का और इस शेष का योगफल, इसका और इसका क्या पूछ रहा है, जोड़। तो यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 2, कितना हुआ 3। इन दोनों का योग कितना है शेष फलों का 3। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा है ऑप्शन नंबर ए 3, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है 176 को हमें 3 से भाग देंगे, ठीक है। 3 पचे 15, बचा कितना यहाँ 2 से दिया। 3 अट्ठे 24, बचा कितना शेष 2, 2 हमारा क्या बचा शेष, ठीक है। यानी 2 से अधिक शेष आना चाहिए, संख्याएं ये दी हैं। तो किस में आएगा, आइए चेक करते हैं इसे। 3 पचे 15, बचा इसके पास कितना 2 इसे दिया। 3 अट्ठे 24, बचा कितना 1, शेष कम है 2 से। उसके बाद देखते हैं इसे। 2 अट्ठे 16, बचा इसके पास कितना 1 इसे दिया। 2 अट्ठे 16, यानी पूरा पूरा कट गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। इसका देखते 5 3 15, बचा कितना इसके पास 2 इसे दिया। 5 चौके 20, शेष कितना बचा 3, शेष कितना बचा 3, इसे चेक कर लेते हैं। 4 चौके 16, बचे कितने 2 इसे दिया। फिर 4 3 12, कितना बचा 2। तो सबसे अधिक शेष किसमें बचा 3, इस संख्या, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही